غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا اله الا هو الحي القيوم। क्या आपने कभी सोचा है अगर एक दिन पूरी मुस्लिम दुनिया एक दूसरे का ही खून बहाने लगे तो उसका चेहरा कैसा होगा? सूडान में वही हो रहा है। 97% मुसलमानों वाला देश, जहां अल्लाह ओ अकबर की पुकार अब गोलियों की आवाज में बदल चुकी है। मस्जिदों की दीवारें धुएं में गुम हैं और कुरान की आयतें अब बारूद की गंध में जल रही हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात क्या है कि इस नरक को किसी काफिर ने नहीं बनाया, ये आग मुसलमानों ने खुद लगाई है। हर शुक्रवार जो लोग दुनिया के लिए दुआ करते थे, आज वही लोग अपने ही भाइयों के लिए कब्रें खोद रहे हैं और पूरी उम्मा वो चुप है। वो 55 इस्लामिक देश जो गाजा की एक तस्वीर देखकर सड़कों पर उतर आते हैं, आज सूडान की 1500 लाशों पर खामोश हैं। क्यों? क्या इसलिए कि यहां दुश्मन की शक्ल में कोई गैर मुस्लिम नहीं है, या इसलिए कि इस सच्चाई को स्वीकार करना पूरी उम्मा के नैरेटिव को तोड़ देगा? क्योंकि अगर उन्होंने सूडान की सच्चाई मान ली तो उन्हें मानना पड़ेगा कि खतरा बाहर से नहीं, अंदर से है। तो आज इस वीडियो में हम सिर्फ सूडान की जंग नहीं दिखाएंगे, हम वो आईना दिखाएंगे जिसमें इस्लामिक दुनिया का सबसे डरावना सच झलकता है। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि जो आप जानने वाले हैं वो सिर्फ सूडान का नहीं, पूरी उम्मा के भविष्य का सच है। تقدم وجبة واحدة في اليوم الواحد أي الفطور فقط ولم تعد هناك أي وجبة غذائية تقدم لهؤلاء الناس। दोस्तों चलिए फटाफट कमेंट करके बताइए आप ये वीडियो भारत के किस शहर या गांव से देख रहे हैं। हमें भी जानना है कि सनातन की ये आवाज देश के किन किन कोनों तक पहुंच रही है। मैं खुद हर एक कमेंट पढ़ता हूं, तो जल्दी जल्दी बताइए आपका नाम और जगह क्या है। और हाँ, अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं तो अभी इसी वक्त फैक्ट मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि पूरी दुनिया देख सके सनातन की शक्ति आज भी जिंदा है। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं वीडियो के अगले हिस्से की ओर। सूडान की सड़कों पर हर ओर सिर्फ मौत बिखरी है, टूटे हुए घर, जली हुई लाशें और उन पर मंडराते गिद्ध। यही है आज के सूडान की तस्वीर। शहरों के बीच से उठता काला धुआं, बच्चों की चीखें और औरतों के साथ दरिंदगी की दास्तानें। ये सब किसी एक रात की बात नहीं, बल्कि महीनों से चल रही एक खूनी हकीकत है। पिछले कुछ हफ्तों में ही 1500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, और वो भी किसी दूसरे मजहब के नहीं, बल्कि अपने ही मजहब के लोगों के हाथों। मुसलमान ही मुसलमानों को मार रहे हैं। मस्जिदें जल रही हैं, अल्लाह ओ अकबर के नारे बमों की आवाज में दब गए हैं। जिन गलियों में नमाज की आवाज गूंजती थी, वहां अब सिर्फ मातम और बारूद की गंध है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि दुनिया चुप है। वही छुप्पी शके मुस्लिम देश जो किसी अखलाक या जुनैद की मौत पर आग बबूला हो जाते हैं, जो गाजा की गलियों पर गिरते बमों पर इजराइल को लानते भेजते हैं, वही आज खामोश हैं। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि सूडान में औरतों की असमत लूटी जा रही है, बच्चे भूख से मर रहे हैं और मर्द अपने ही भाई का खून बहा रहे हैं। क्यों ये खामोशी? क्या इसलिए कि यहाँ हत्यारे भी मुसलमान हैं और शिकार भी? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या इसलिए कि इस जंग को मान लेना उनके अपने नैरेटिव को तोड़ देगा? दोस्तों, आज जो सूडान में हो रहा है वो सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, ये उस सच्चाई का आईना है जिसे पूरी दुनिया देखना नहीं चाहती। कहते हैं उम्मा एक है, पूरी दुनिया के मुसलमान एक दूसरे के दर्द में साथ खड़े होते हैं। लेकिन जब सूडान की धरती पर मुसलमान ही मुसलमानों का खून बहा रहे हैं, तब ये एकता कहां चली जाती है? कहां हैं वो 56 इस्लामिक देश जो गनाच में एक बच्चे के गिरने पर पूरी दुनिया को कोसने लगते हैं? कहां हैं वो जो भारत में किसी अखलाक या जुनैद की मौत पर सड़कें जाम कर देते हैं, ओआईसी की बैठक बुलाते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंसू बहाते हैं?
कहाँ हैं वो जो सोशल मीडिया पर हर दूसरे दिन इस्लामोफोबिया के खिलाफ मुहिम चलाते हैं? सूडान में 1,500 मुसलमान मारे जा चुके हैं। औरतों के साथ रेप, बच्चों की हत्या, घरों को जलाकर राख बना दिया गया, लेकिन किसी देश के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। ना कोई प्रस्ताव, ना कोई निंदा, ना कोई मानवता की बात। क्यों? क्या इसलिए कि यह जंग इस्लाम और गैर इस्लाम के बीच नहीं, बल्कि इस्लाम के भीतर है? क्या इसलिए कि यहां दुश्मन की शक्ल में कोई काफिर नहीं है जिससे नफरत का बहाना बनाया जा सके? अगर यही हाल रहा तो कल किसी और इस्लामिक देश में यही आग भड़केगी और तब भी सब ऐसे ही चुप रहेंगे। ये खामोशी सिर्फ सूडान की बर्बादी नहीं, बल्कि पूरी उम्मा की नैतिक मौत है। जब अपने ही दर्द पर आंसू सूख जाए तो समझ लो ज़मीर मर चुका है। कल्पना कीजिए, एक शहर जिसका नाम है अल फशर, एक समय में व्यापार और संस्कृति का केंद्र, आज वहां हर गली एक कब्रिस्तान बन चुकी है। दीवारों पर खून के छींटे हैं, घरों के दरवाजे तोड़े जा चुके हैं और छतों पर बमों के छेद हैं। 26 अक्टूबर 2025 इस तारीख ने सूडान के इतिहास में एक और काला अध्याय जोड़ दिया। रैपिड सपोर्ट फोर्सेस RSF ने 1.5 साल की घेराबंदी के बाद अल फशर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। 3 दिन के भीतर 1500 लोगों का जनसंहार हुआ। हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 3 दिन और 1500 लाशें। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें दिखाती हैं जहां पहले लोग रहते थे अब वहां राख उड़ रही है। वहां की जमीन लाल हो गई है, लेकिन वो मिट्टी का रंग नहीं, वो खून। महिलाओं को उनकी ही झोपड़ियों में बंद करके जलाया गया, बच्चों को गोलियों से छलनी किया गया और जो जिंदा बचे वो जंगलों और रेगिस्तान की ओर भागे, बिना पानी, बिना खाना, सिर्फ जान बचाने की उम्मीद लिए। RSF और सूडानी आर्मी SAF के बीच ये जंग अब सिर्फ सत्ता के लिए नहीं, ये इंसानियत के खिलाफ युद्ध बन चुकी है। जब एक माँ अपने बच्चे को छाती से लगाकर आग से बचने की कोशिश करती है, तब यह सिर्फ सूडान की कहानी नहीं रह जाती, ये पूरी मानवता की हार बन जाती है। सूडान एक ऐसा देश है जहां 97% से भी ज्यादा आबादी मुस्लिम है। मस्जिदों की अजान, रमजान के रोजे, शरिया कानून और अल्लाह की इबादत सब कुछ वहां है। लेकिन सवाल यह है, फिर भी वहां आग क्यों लगी है? अगर इस्लाम ही एकता का सबसे बड़ा आधार है, तो सूडान में मुसलमान ही मुसलमानों का खून क्यों बहा रहे हैं? क्या मस्जिद की दीवारें इसलिए बनाई गई थीं कि उनके अंदर दुआएं हों, या इसलिए कि उनके बाहर लाशें गिरें? क्या कुरान इसलिए पढ़ी जाती है कि लोगों को इंसानियत का रास्ता दिखाया जाए, या फिर इसलिए कि उसके नाम पर सत्ता की हवस पूरी की जाए? ये वो कड़वा सच है जो कई लोगों को चुभेगा, लेकिन सवाल उठाना जरूरी है। अगर एक ऐसा देश जहां शरिया लागू है, जहां इस्लामी व्यवस्था की पूरी नुमाइश है, अगर वही देश जल रहा है, तो क्या ये हमें नहीं सोचने पर मजबूर करता कि सिर्फ मजहब से अमन नहीं आता? क्या इस्लाम अगर सत्ता की भूख और अहंकार से लिपटा हो, तब भी वही रह जाता है जो कुरान में लिखा गया है? सूडान हमें एक आईना दिखा रहा है जिसमें हम अपने विचारों की असलियत देख सकते हैं, अगर देखने की हिम्मत हो। कभी 2 साथी थे, एक ही मिशन, एक ही दुश्मन और एक ही ख्वाब, सूडान को बदलने का। एक का नाम था अब्दुल फतेह अल बुरहान, ये सूडानी आर्मी का प्रमुख। दूसरा था मोहम्मद हमदान डगालो, जिसे हेमेती भी कहा जाता है, रैपिड सपोर्ट फोर्सेस RSF का सरगना। दोनों ने मिलकर देश की सत्ता पलटी। तानाशाह उमर अल बशीर को गद्दी से हटाया। एक नई शुरुआत का वादा किया गया, लोकतंत्र, स्थिरता और शांति। लेकिन यह सब वादे सिर्फ टीवी के कैमरों तक सीमित रहे। असल में दोनों की नजर सिर्फ एक चीज पर थी, ताकत। बुरहान चाहता था कि सेना की बागडोर उसके हाथ में रहे। हेमेती चाहता था कि उसकी RSF को वैध मान्यता मिले और वो भी सेना का बराबर हिस्सा बने। धीरे धीरे दोनों के बीच दरार गहराती गई। कभी साथ लड़े ये जनरल अब एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए। एक के पास एयरफोर्स है, दूसरे के पास जमीन पर लड़ने वाले लड़ाके। आज हाल ये है कि बुरहान राजधानी में राष्ट्रपति भवन को संभाले हुए हैं और डगालो देश के दूसरे हिस्सों में अपने कब्जे जमाए बैठा है। सवाल ये नहीं है कि कौन सही है, सवाल ये है कि इन दोनों की सत्ता की भूख में सूडान कब तक जलता रहेगा। जब 2 शेर जंगल को आपस में बांटने लगते हैं, तब बाकी जानवरों की लाशें ही मिलती हैं और सूडान इस समय सिर्फ एक खून से सन्ना हुआ जंगल बन चुका है। सूडान में आज जो आग लगी है वो सिर्फ आज की नहीं है, ये चिंगारी 3000 साल पुरानी है। चलिए वक्त की रेत में थोड़ा पीछे चलते हैं। 3000 साल पहले नील नदी के किनारे बसा एक साम्राज्य, कुश साम्राज्य। ये लोग इतने ताकतवर थे कि इजिप्ट पर हमला करके खुद को फराओ घोषित कर दिया। उनकी लड़ाई सिर्फ जमीन के लिए नहीं थी, पहचान और सत्ता के लिए भी थी। 7वीं सदी में ईसाई मिशनरी आए
और जीसस की बात फैलाने लगे। लोग ईसाई बनने लगे और फिर उसी सदी में इस्लामी सूफी और मुल्ला पहुंचे और इस धरती पर एक नई धार्मिक जंग शुरू हुई। कुछ राजकुमार चर्च के झंडे तले खड़े हुए तो कुछ ने मस्जिदों में सजदे किए। हर कोई खुद को सच्चा राजा साबित करना चाहता था, लेकिन कीमत चुकाई आम जनता ने। 16वीं शताब्दी में कुछ इलाकों पर ईसाई राजकुमारों ने कब्जा कर लिया, लेकिन 1821 में सब कुछ बदल गया। मिस्र और ओटोमन साम्राज्य के राजा मोहम्मद अली पाशा ने सूडान को जीत लिया। कुछ ही दशकों में ब्रिटिश आर्मी भी आई और 1899 में सूडान पर एक संयुक्त शासन स्थापित हुआ, ब्रिटिश और मिस्र का मिला जुला राज्य। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, उन्होंने सूडान को 2 हिस्सों में तोड़ दिया। उत्तर में इस्लामिक असर, दक्षिण में ईसाई मिशनरी। एक हाथ में कुरान दी गई, दूसरे में बाइबल, और दोनों को रोटी से दूर कर दिया गया। 1956 में सूडान आजाद हुआ, लेकिन तब तक उसकी रगों में सत्ता के लिए संघर्ष भर चुका था। हर राजनेता, हर तानाशाह, हर जनरल बस एक ही सपना देखता रहा, कुर्सी। इस्लाम हो या ईसाई धर्म, सबका इस्तेमाल बस भीड़ को मोड़ने के लिए हुआ। आज भी वही हो रहा है। जो झगड़े कभी राजाओं के बीच शुरू हुए थे, आज वो जनरल्स की बंदूकों से जारी हैं। सवाल धर्म का नहीं, हमेशा से सत्ता का था। और यही वजह है कि 3000 सालों से ये जमीन खून से लाल होती रही है और शायद होती रहेगी, जब तक इंसान सत्ता को ईश्वर से ऊपर रखता रहेगा। सूडान की कहानी अगर गौर से देखो तो एक बात साफ समझ आती है, यहाँ धर्म कभी समाधान नहीं रहा, बल्कि अक्सर हथियार बना। जब कुछ साम्राज्य टूटा, तब सत्ता पाने की होड़ में कुछ राजकुमार चर्च के आगे झुक गए और कुछ मस्जिदों में सजदा करने लगे। लेकिन यह आस्था का सवाल नहीं था, ये सत्ता के समीकरण थे। कौन ज्यादा लोगों को अपने धर्म में ला सके, किसका असर ज्यादा फैले, यही असली खेल था। फिर आए वो दिन जब ईसाई धर्म के नाम पर लोगों की पहचान बदली गई, और जब जवाब में इस्लामिक हुकूमत आई तो उसने भी वही किया। धर्म बदलो वरना मरो। उमर अल बशीर का द्वार इस सोच की पराकाष्ठा था। शरिया कानून थोपे गए, महिलाओं पर बर्बरता बढ़ी। ईसाई समुदाय को या तो इस्लाम कबूल करने को कहा गया या फिर मौत की सजा सुनाई गई। खतना, फांसी और डर के साए में पलती जिंदगियां, सब कुछ अल्लाह के नाम पर। लेकिन सच ये है, न ईसा मसीह ने यह सिखाया था और न ही पैगंबर मोहम्मद ने। फिर भी इनकी शिक्षाओं को सत्ता के भूखे लोगों ने तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब से इस्तेमाल किया। धर्म को अगर ईमान की जगह एजेंडा बना दिया जाए तो वो जंग की वजह बनता है, न कि शांति की। सूडान में धर्म ने नफरत को पवित्रता का चोला पहनाया और यही सबसे बड़ा अभिशाप बना। सूडान की तबाही सिर्फ उसकी अपनी नहीं है, इसमें बड़ी ताकतों के खूनी हाथ भी शामिल हैं। सूडान एक देश नहीं रहा, एक चेस बोर्ड बन गया और बाकी दुनिया के खिलाड़ी वहां अपने मोहरे चलने लगे। ब्रिटिश साम्राज्य ने सबसे पहले खेल शुरू किया। 1899 में उन्होंने सूडान को मिस्र से अलग किया, लेकिन इस अलगाव में कोई सम्मान नहीं था, सिर्फ नियंत्रण था। उत्तर में इस्लामिक प्रभाव बढ़ाया गया और दक्षिण को चर्च और मिशनरी के हवाले कर दिया गया। नतीजा, एक ही देश में 2 अलग अलग संस्कृतियां, 2 विरोधी सोचें और अंतहीन टकराव। फिर आया अमेरिका। 2005 में शांति समझौता लेकर आए, पर यह शांति अस्थायी थी। उसका असली मकसद था सूडान को तोड़ना, और 2011 में साउथ सूडान अलग कर दिया गया। जिस हिस्से में तेल था उससे जमीन ले ली गई और फिर कहा गया अब तुम खुद संभालो। और फिर आया चीन, तेल के बदले हथियार दिए। बंदूकों की चमक में सूडान के नेता अंधे हो गए। चीन ने कहा हमें तेल दो, हम तुम्हें ताकत देंगे, और दोनों पक्षों ने वो ताकत इस्तेमाल की एक दूसरे के खिलाफ। इस पूरी कहानी में इंसानियत की कोई जगह नहीं थी, सिर्फ रणनीति, सिर्फ व्यापार, सिर्फ युद्ध। सूडान सिर्फ खुद से नहीं टूटा, उसे दुनिया ने मिलकर तोड़ा। सैन्य अधिकारी उमर हसन अल बशीर ने सत्ता पर कब्जा किया और उसके साथ ही सूडान में लोकतंत्र का दम घुटने लगा। उसने अपने शासन की बुनियाद रखी शरिया कानून पर, लेकिन ये शरिया न्याय या अध्यात्म का नहीं था, ये डर, खून और जुल्म का कानून था। हजारों ईसाइयों को जबरन मुसलमान बनाया गया। जो इनकार करते उन्हें मौत के घाट उतारा जाता। लड़कियों के खतना को अनिवार्य कर दिया गया, न करने पर माँ बाप को जेल में ठूंस दिया जाता। औरतें सर पर दुपट्टा ठीक से ना रखें तो कोड़ों से पीटी जाती। यही नहीं, इस्लाम छोड़ने पर सीधे मौत की सजा। एक मामला पूरी दुनिया के सामने आया, मरियम इब्राहिम का। एक गर्भवती महिला जिसने एक ईसाई पुरुष से शादी की थी, उस पर मर्तद होने का आरोप लगा और उसे मौत की सज्जा सुना दी गई, सिर्फ इसलिए कि उसने अपना धर्म चुना। यह था बशीर का इस्लाम, जहां अल्लाह के नाम पर इंसानियत को कुचला गया, जहां धर्म एक तलवार बन गया और जनता उसकी धार पर चलने को मजबूर। कट्टर शासन की यह कीमत सिर्फ सूडान ने नहीं चुकाई, ये पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए एक चेतावनी है।
जब धर्म शासन में बदलता है तब इंसानियत सबसे पहले मरती है। मुस्लिम आबादी वाला देश सूडान इस तरह नरक में बदल सकता है तो बाकी इस्लामी दुनिया को इससे क्या सीख लेनी चाहिए? क्या सिर्फ कलमा पढ़ने से, मस्जिदें बनाने से और शरिया लागू कर देने से एक देश तरक्की करता है? अगर हाँ तो फिर सूडान क्यों जल रहा है? क्यों वहां के मुसलमान अपने ही मुसलमान भाइयों का कत्ल कर रहे हैं? सच्चाई ये है कि धर्म से राष्ट्र नहीं बनते, न्याय, इंसाफ और आजादी से बनते हैं। जब धर्म को संविधान बना दिया जाता है और इंसानियत को गुलाम, तब देश नहीं बनते, तब खंडहर बनते हैं। सूडान हमें आईना दिखाता है, वो आईना जिसमें सिर्फ एक देश की तबाही नहीं बल्कि पूरी उम्मा की सोच की दरारें नजर आती हैं। अगर हम अब भी यही मानते रहें कि हम एक मजहब में हैं इसलिए हम एक हैं, तो यह सबसे बड़ी भूल है। एकता मजहब से नहीं आती, नीयत से आती है। शांति सिर्फ नमाज से नहीं आती, न्याय से आती है। और अमन सिर्फ शरिया से नहीं, सच से आता है। आज सूडान मर रहा है, कल और कौन? ये वीडियो सिर्फ सूडान की कहानी नहीं थी, ये एक चेतावनी थी उन सब के लिए जो धर्म को राजनीति बना बैठे हैं, उन सब के लिए जो सोचते हैं कि मजहब ही समाधान है। क्योंकि अगर सब कुछ होते हुए भी सूडान बर्बाद हो सकता है तो सोचिए बाकी दुनिया कितनी महफूज है। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।